कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। बात 2019 की शुरुआत की है। अमेरिका और चीन में ठनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं दोनों देशों के बीच जंग न हो जाए। वहीं 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव जैसे हालात थे। आशंका थी कि कहीं जंग न हो जाए। इसी बीच कोरोना दस्तक देता है और पूरी दुनिया में कहर बरपाने लगता है। इस वक्त दुनिया में 16 करोड़ लोग संक्रमित हैं। 36 लाख मरीजों की जान जा चुकी है। इनमें से 6 करोड़ कोरोना केस भारत और अमेरिका में हैं। सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुई है। चीन के दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन भारत और अमेरिका ही हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये महामारी कोई साजिश तो नहीं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भूचाल लाने वाला खुलासा किया है। पीएलए से जुड़े वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञों ने भी उस दावे का समर्थन किया है, जिसके बाद ये साफ हो रहा है कि चीन का मकसद दुश्मनों की मेडिकल फैसिलिटी और अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देना है, ताकि दुश्मन खुद उसके आगे घुटने टेक दे। और ऐसा हो भी रहा है। खुले तौर पर चीन के दो दुश्मन हैं, अमेरिका और भारत। कोरोना की इस तबाही पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं दोनों देशों पर आई है। दहशत इतनी फैली कि जितनी एटम बम के गिरने की भी नहीं फैलती है। यही आलमात है जैविक हथियार की, जिसे बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। तो वहीं भारत के रिटायर्ड कर्नल रोहित देव ने इसे चीन का हथियार बताया। मैं समझता हूं कि चीन ने एक बहुत ही गैर कानूनी तौर पे इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की मुहिम की, और तभी देखा गया कि वुहान में जब इसका लीक हुआ था वो एक एक्सीडेंटल लीक था। तो ऐसा देश जिसने अगर इस टाइप का एक वायरस बनाया हो तो उसका जो एंटीडोट है, जो हम अभी वैक्सीन के रूप में खोज रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एंटीडोट भी चीन के पास होगा। अगर इस देश की जितनी भी एयर ट्रैफिक है और जो सी ट्रैफिक है, अगर आप उसको देखें जून 2019 से लेके अभी तक, और खास तौर पे ये किन किन देशों के प्रति इन्होंने ये रुख अपनाया, तो शायद ये खुलासा हो सके स्टैटिस्टिकली कि कितनी चीन के एयरक्राफ्ट्स और सी कैरियर्स, सिविल सी कैरियर्स किस किस देशों में गए और उन देशों में किस टाइप की गतिविधि हुई है इस कोविड वायरस को लेके। तो उससे मूल्यांकन हो सकता है कि चीन ने किस तरह की पहल की है। आप भारत को ही देखिए। भारत में जब स्टेबिलिटी आ रही थी फर्स्ट वेव के बाद, तो ये सेकेंड वेव का आना, मेडिकली अगर कोई रीजंस उसके और ज्यादा हैं, और लोग कहते हैं कि आजकल ये बाई एयर, थ्रू एयर भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस गैप में, क्योंकि भारत बुनियादी तौर पे मिलिटरी थोड़ा बहुत बट इकोनॉमिकली काफी अग्रसर हो रहा था वर्ल्ड में, और चीन का काफी व्यापार, काफी मैन्युफैक्चरिंग भारत की तरफ आ रही थी, तो हो सकता है कि चीन ने इसको देखते हुए, जो उसने मूल्यांकन किया था शुरू में कि भारत को वो टेम कर पाएगा, भारत उसकी सुनेगा, वो नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये अनलीश किया गया है सेकेंड वेव। तो कितना टाइम लगता है कि एरोसोल के माध्यम पे जो चीनी एयरक्राफ्ट हैं या चीनी के फ्रेंडली देशों के एयरक्राफ्ट हैं, वो कुछ ऐसी चीजें या पदार्थ गिराएं। और खासतौर पे आप देखें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के सिटीज हैं, मुंबई और दिल्ली, जितना इनको हिट हुआ है, इस प्रकार से हिट जो है वो हो सकता है क्योंकि ये फैलाया गया हो हमारे देश में। ये एक मेरी अलग मूल्यांकन है, बट इसका एक मेडिकल मूल्यांकन भी है कि लोगों ने किस टाइप का सोशल डिस्टेंसिंग रखा, क्या रखा, वो भी एक मूल्यांकन है। बट ये भी हो सकता है एज अ सैबोटाज कि चीन ने अपनी नीति बीच में बदली, गलवान और अभी के बीच में, और जिसका अभी भुगतान और खामियाजा हमको भुगत पड़ना है। तो मैं समझता हूं कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, ये आने के समय में, आगे के समय में काफी एक हथियार के रूप में उभर रहा है। खैर, अब ये सवाल भी उठता है कि जिस चीन से कोरोना का प्रसार हुआ वो कैसे इसकी जद से बाहर है, और यहाँ कोरोना के मामले एकाएक कैसे खत्म हो गए। क्या कोरोना के जरिए चीन ने जैविक युद्ध की टेस्टिंग की? क्या चीन वुहान के लैब में अब भी जैविक हथियार बना रहा है? क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी इन्हीं जैविक हथियारों से कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।